लेसन 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त की परिधि जो होता है उसका फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो अनुपात कह रहा है तो 2π, एक को r1 मान लेंगे, एक को r2 मान लेंगे। 2π से 2π कट जाएगा, यानी कि त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है वो परिधि का अनुपात होता है। तो 5:7 है, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 5:7। अगर परिधि का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे उसमें हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अगर त्रिज्या का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो उसमें भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो जब भी क्षेत्रफल का स्क्वायर पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर परिधि का अनुपात पूछ रहा है और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, या परिधि दिया हुआ है त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो जो क्वेश्चन में अनुपात है वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, तो 25:49। दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25:49। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आर का मान, त्रिज्या का मान दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। फॉर्मूला याद रखेंगे, θ/360 πr²। तो थीटा का मान हो जाएगा 30/360, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान हो जाएगा 42 का स्क्वायर कर देंगे। 3 से 12 बार में 36 कट जाएगा। 1/12 गुने 22/7 गुने 42 गुने 42। 7 के पहाड़ा में 6 बार में 42, 6 दूनी 12, 2 के पहाड़ा में 11 बार में 22। अब 12 को 11 से गुना कर लेंगे। 12 और 11, 42 को 11 से गुना कर लेंगे। 42 और 42, 2 और 4 2 6, 462। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 462। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री πr² याद रखेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर 4 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आर बराबर दे दिया है 14 और थीटा बराबर है 30 डिग्री। तो वही क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री πr²। तो थीटा का मान 30/360, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 14 का स्क्वायर, यानी 14 गुने 14 कट जाएगा। 3 से 12 तिहाई 36। 7 के पहाड़ा में 2 बार में 14 और 2 के पहाड़ा में 6 बार में 12, 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 और 2 के पहाड़ा में 11 बार में 22। तो 14 को 11 से गुना करेंगे 154 बटा में 3, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 51.33। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51.33। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों पे, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ त्रिज्या पूछा, दोनों का वर्गमूल कर देंगे। 4:9 का वर्गमूल कर लेंगे
तो 4 का वर्गमूल 3 और 9, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 2:3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2:3। 6 नंबर फार्मूला है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगाते हैं। यानी पहला धावक 1 घंटा लगा रहा है, दूसरा 3 घंटा और तीसरा 5 घंटा लगाते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। तो इसको निकालने के लिए 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। 1, 3 और 5 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना हो जाएगा 5 तिहाई 15। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। इसमें वही कर लेंगे, 2, 4, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, गुना कर लेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो कितना हो जाएगा 12 घंटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, त्रिज्या कितना कर रहे हैं, दुगनी कर दे, तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। यानी पहले वृत्त की त्रिज्या अगर r है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है 2r है, यानी पुराने वृत्त की त्रिज्या r हो गया और नए वृत्त की त्रिज्या कितना है 2r है। तो यहाँ पे जो अनुपात पूछ रहा है, पहले नया बोल रहा है बाद में पुराना, तो नए वृत्त का त्रिज्या 2r है बटा में दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है r है, तो परिधि भी यही होगा, कट जाएगा 2/1 बराबर 2:1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2:1। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह भी क्वेश्चन नंबर 10 है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः पहुंचने में लगा समय क्या होगा। तो 3, 4 और 8 का लसा निकाल लेंगे। 2 के पारा से 3 नहीं कटेगा, 2 के पारा में 2 बार में 4, 2 के पारा में 4 बार में, फिर 2 से कटाएंगे, 2 के पारा में 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 3 12 दूनी 24। कितना लग जाएगा इसमें 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। यानी पुराना वृत्त r है और नया वृत्त जो है r/2 आधा कर दिया जाए। तो पहला पुराना कह रहा है तो r/2 और बाद में नया कह रहा है r/1। जब इसको हम हल करेंगे तो r/2 गुने 1/r हो जाएगा, r से r कट जाएगा, 1/2 बराबर 1:2। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1:2, ऑप्शन ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहला पुराना फिर नया, तो पुराना त्रिज्या r है और नया त्रिज्या कितना है 2r है। जब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो r² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2r 2 दूनी के 4 r², क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये r² 2 दूनी के 4 r² हो जाएगा। तो पहले पुराना कह रहा है तो पुराना r² है और नया कितना है 4r² है। ऊपर में 1 बच जाएगा और बटा में 4 बच जाएगा, यानी कि 1:4। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो जो वृत्त की परिधि होती है उसका फार्मूला होता है 2πr।
2 पाई आर बराबर 44। 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर 44। तो 2 से 22 बार में, अब 22 से 1 बार में कट जाएगा। ये भाग में 7 इधर आएगा तो गुना में 7 हो जाएगा। आर बराबर 7। तो वृत्त की त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसमें त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो त्रिज्या का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1, 2:1। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 हो, वर्ग का विकर्ण कितना है? 16√2, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। और यहाँ वर्ग का विकर्ण का मान कितना दिया है? 16√2 बराबर √2 गुने ए। तो √2 से √2 कट जाएगा। ए बराबर कितना है? 16। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर। सोलह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 9:16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। परिमाप होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर बराबर कितना बच जाएगा? 2। तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा? 2 मात्रक। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा? तो एक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल होता है वो एक्स होता है और वाई स्क्वायर का जो वर्गमूल होता है वो वाई होता है, तो एक्स अनुपात वाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अगर मान लेते हैं कि पहला 1 है और दूसरा k कम k कर दिया जाए तो क्षेत्रफल निकालना, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 1 अनुपात k स्क्वायर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 64 पाई, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई। पाई से पाई कट जाएगा और आर को उधर भेज देंगे, रूट में क्या हो जाएगा? 64। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 64 का वर्गमूल आर। क्योंकि यहाँ व्यास पूछ रहा है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। 2 गुने 8, 8 दूनी 16। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त की जो परिधि है 2 पाई से बढ़कर कितना किया जा रहा है? 4 पाई, यानी दुगना कर दिया जा रहा है। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। यहाँ परिधि दुगना कर रहा है तो त्रिज्या भी दुगना होगा। जब त्रिज्या दुगना होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि निम्नलिखित में से क्या होगी?
तो वृत्त की परिधि होता है 2πr या पाई डी। पाई का मान 22/7 और व्यास का मान 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 44। या फिर इसको हम आर में चेंज करके आर बराबर 7 सेंटीमीटर और 2πr 2 गुने 22/7 गुने 7 कर सकते हैं। इसमें भी आंसर 44 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि किसी परिधि की माप 220 मीटर हो और उसका त्रिज्या का मान मीटर में कौन सा होगा। परिधि कितना है 220 मीटर, यानी 2πr बराबर 220, 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 220 है। 2 से 110 बार में, अब 22 बचे 110, ये आर जब भाग में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। आर बराबर 5 गुने 7 35। इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 का, ऑप्शन बी 35। क्वेश्चन में 25 है कि दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में हो तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। तो वृत्त की परिधि का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात दोनों अनुपात बराबर होता है, 2:3 है तो 2:3 ही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, अच्छा यहाँ अंतः वर्ग पूछ रहा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, इसका अंतः वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये त्रिज्या है, कितना है 8 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या है इसको हम पूरा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और व्यास जो हो जाएगा वो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। व्यास क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। √2 गुने भुजा बराबर कितना हो जाएगा 16। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 16/2। भुजा का मान कितना हो जाएगा 16/√2। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 16/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। और 2 से 2 9 18 और 2 8 16, 98 बार में कट जाएगा। इसका आंसर 98 होना चाहिए। 16 वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, 16/√2 और 16 का स्क्वायर 196 नहीं होता है, 196 14 का होता है। 16 का स्क्वायर होता है 256/2, तो 128 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी 128। सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेंगे त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होता है। जब इसको पूरा कर लेंगे व्यास, तो ये व्यास जो होता है वो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। तो भुजा का मान निकालेंगे 16/√2, 16/√2। और जब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर 256 और √2 का स्क्वायर 2, 256 से 2 128 बार में कट जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो मिनट की सुई है वो पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी 360 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगाती है, 60 मिनट लगाती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी, 10 मिनट में 6 10 में 60 डिग्री, यानी थीटा का मान 60 डिग्री और आर का मान 21 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, आर का मान 21 सेंटीमीटर है। इसमें हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल।
थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटा में 360, पाई का मान 22 बटा में 7, आर स्क्वायर, आर का मान 21, 21 गुने 21 कट जाएगा, 6 छक्का 36, 3 दूनी 6 और 3 से 21 और 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 11 बार में 22 कट जाएगा। यानी 21 को 11 से गुना कर लेंगे, 21 11 कितना हो जाएगा 231। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 231 मीटर। सबसे पहले हम थीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 10 मिनट में 60 डिग्री कोण बनाएगा। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा तो इसमें पूछ रहा है किसका वैल्यू, क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो r बराबर 21 मान के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण p डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई नहीं है। तो ये है 2 से कट जाएगा 90 बार में, तो 90 तो होगा नहीं, ये बटा में 180 तो होगा नहीं, ये 2 से 180 बार में कट जाएगा तो 180 तो होगा नहीं, 2 से 360 बटा में कट जाएगा तो थीटा का मान पी बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पी बटा में 720 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 720 से 2 360 बार में कट जाएगा। क्वेश्चन में 29 है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास का मान क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया हुआ है। तो पाई का मान 22 बटा में 7, आर स्क्वायर बराबर 154, 22 सत्य कितना होता है 154, आर स्क्वायर बराबर भाग में 7 है, इधर आएगा तो गुना में 7 हो जाएगा, 7 को 7 से गुना करेंगे 49। तो यहाँ पे r बराबर हो जाएगा रूट में 49 और 49 का वर्गमूल होता है 7। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 7। व्यास निकालना है, इसका दुगना होता है, 7 दूनी 14। तो व्यास का मान कितना हो जाएगा 14, त्रिज्या का मान 7। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो जो पहला वृत्त है वो 16 है, दूसरा वृत्त कितना है 1 है, 16 गुना है दूसरे वृत्त का। तो इसके त्रिज्या का अनुपात दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। 16 का वर्गमूल होता है 4, 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 अनुपात 1।